और आपने देखा होगा उनके कार्यकाल में जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन था जिसकी एमआरपी 2700 रुपये थी, उसको एमआरपी से ज्यादा कर करके काला बाजारी 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन यहाँ की गाजियाबाद की जनता ने खरीदने का काम किया। उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ। जिस समय कोरोना काल था लोगों को अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिला। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ, आपको पता होगा जब हमारी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी जब 10 मार्च के बाद कि हम 300 बिजली की यूनिट फ्री देंगे, किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे। तब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी की नींद जागी और उन्हें पता लगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। तब जाकर के उन्होंने बिजली का दाम आधे करने की बात कही। मैं गाजियाबाद की सम्मानित जनता से पूछना चाहता हूं, एक भी उपभोक्ता अगर ये दिखा दे कि जो उनका बिजली का बिल आधा दाम पर आया हो तो वो उनसे पूछने का काम करें। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बीच में वोट मांगने के लिए आए कि जब 5 साल से आपकी सरकार थी तब आपने बिजली का दाम आधा क्यों नहीं कर दिया। मैं सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 10 मार्च को जब समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो जब अगला बिल 10 मार्च को आएगा उसके बाद तो वो 300 फ्री बिजली यूनिट का बिल आएगा और जो मुफ्त सिंचाई किसानों को दी जाएगी, जो लैपटॉप बंद कर दिए गए थे वो दोबारा से बांटे जाएंगे, जो 55 लाख विधवा पेंशन हमारी सरकार में दी जा रही थी और योगी सरकार में बंद कर दी गई, 1000 रुपये महीना के हिसाब से उस समय दी जाती थी, वो अब बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो हम देने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन लोगों के घरों पर जाएगा, लोगों को अपनी बात समझाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जनरल सीट पर, सामान्य सीट पर एक दलित चेहरे को, हमारे दलित के बेटे को देने का काम किया है। बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का काम किया है। बाबा साहब का अगर सच में अगर कोई सही में अनुयायी है तो वो उनके पद चिन्हों पर यदि कोई काम कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं उठाई कि सामान्य सीट पर कोई दलित को लड़ाया जाए। ये गाजियाबाद में इतिहास रचने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद का दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, और मैं तो ब्राह्मण समाज से भी अपील करूंगा कि गाजियाबाद जनपद की 5 सीटों में से 3 चेहरे हमारे ब्राह्मण समाज के लड़ रहे हैं। 3 चेहरों पर, 5 में से 3 चेहरों पर ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भगवान परशुराम जी के वंशज ब्राह्मणों का जो सम्मान देने का काम करा है, उससे भी मुझे पूरा विश्वास है। गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, व्यापारी समाज हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं, सब हमारे पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है 10 फरवरी को जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके भाई विशाल वर्मा जी को जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद जनपद में हम लोगों ने 55 यूनिट बनाई है, जो घर घर जाकर, वार्ड वाइज जाकर, बूथ पर जाकर समाजवादी पार्टी की जबकि आपका स्टार प्रचारक कौन होगा? समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक। कोरोना चरम पर है तो जो घर घर कार्यकर्ता जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे पूर्ण रूप से गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्रचार करते क्या क्या मुद्दे रहे? हमारे बीच में राकेश जी हैं, उनकी वाइट ले ली। पहले काम कर दिया, आगे में हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं। विशाल दीपक जो आज को लेकर मुद्दा बना रहा है, आज हमने बारे में क्या कहना? जो समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का हमारा संयुक्त प्रत्याशी हैं विशाल वर्मा जाटव जी, उनकी आज सबसे पहले तो हमने गाजियाबाद के समस्त जो हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, जो हमारे बूथ के प्रभारी हैं, जो वार्ड वाइज काम करेंगे, हमारे सम्मानित पार्षद हैं और जो पार्षद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और जो वार्ड अध्यक्ष हैं, उनकी सबने, हमने जिलाध्यक्ष जी ने, मंत्री जी ने और प्रत्याशी जी ने सबकी मीटिंग ली है और हमने पूरे विधानसभा को, गाजियाबाद विधानसभा को 55
सेक्टरों में बांटा है। सभी 55 सेक्टर के जो प्रभारी होंगे वो अपने अपने वार्ड में अपने अपने बूथ पर पे जा करके समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं विशाल वर्मा जाटव जी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद के जो विधायक थे अब से पहले अतुल गर्ग जी, वो विधायक से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और पूरे गाजियाबाद जनपद ने देखा है कि उनकी मिलेगा। ये दलित समाज बड़ा जागरूक है, दलित समाज पूरा मेरे साथ है। सारा नवयुग गुरु का मुझे आशीर्वाद है, नवयुग मेरे साथ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गाजियाबाद दलित समाज के युवक को टिकट मिला है। अगर आप ये चाहते हैं कि दलित समाज के लिए सबसे पहला कदम कौन सा लेकर चलेंगे आप? दलित समाज के साथ साथ मैं सब समाज के विकास के लिए कार्य करूँगा। उनकी कोई भी समस्या होगी उसके लिए 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहूँगा। कोई बड़े स्तर की समस्या होगी तो विधानसभा में पटल में कार्य किया जाएगा। जो भी समस्या होगी उसको जड़ से खत्म करने का जी। महिलाओं के लिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए हैं आपको तो जानकारी भी होगी। ट्रेन के अंदर जो पुलिस वालों की लड़कियों की ड्यूटी लगाई गई थी, वो केवल एक ही डब्बे के अंदर बोगी के अंदर जो लड़कियां बैठी हैं उनका काम होता था पुलिस महिलाओं का जो जाकर उनका नंबर नोट करती थी और बताती थी कोई छेड़खानी करे परेशानी करे आप हमें बताएं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी और जैसे आगे और बढ़िया तरीके से करेंगे और ज़्यादा मजबूत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लिया बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। एक बात और यहाँ से हम Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.